हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम जो है नेक्स्ट जो था यूनिट डायमेंशन चल रहा था हमारा, उसी को जो है आगे और बढ़ा रहे हैं हम आगे। ठीक है, उसके अंदर देखते हैं क्या था यूनिट डायमेंशन में। जो है हमने क्या पढ़ लिया था, यूनिट्स चल रही थी हमारी। यूनिट्स जो थी हमने एक फंडामेंटल यूनिट्स हो गई थी, और उन्हीं से जो बनती हैं यूनिट्स उनको क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी आपके, फंडामेंटल यूनिट वो थी जो कि क्या थी, इंडिपेंडेंट थे किसी दूसरे से। जैसे फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है, वो डिपेंड नहीं करती किसी पे। ठीक, डिराइव यूनिट क्या होती है, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक, इसके अलावा जो है हमारे पास में क्या है, कुछ दो क्वांटिटी हैं, वो भी है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी के अलावा भी क्या थी हमारे पास में, फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड ही क्या थी, दो क्वांटिटी और थी, जिनको हमने क्या नाम दिया है, सप्लीमेंट्री। क्या थी वो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है आपके, दो टाइप की होती है। ठीक, पहली सप्लीमेंट्री क्या होती है आपकी, प्लेन एंगल। क्या होती है, प्लेन एंगल। और दूसरी होती है आपकी क्या, सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। ठीक, तो प्लेन एंगल को जो है हम किससे लिखते हैं, प्लेन एंगल अगर हम देखें तो वो हम लिखते हैं किसमें, उसको रेडियन। ठीक, जैसे कि ये तो क्या होगी आपकी क्वांटिटी होगी, कौन सी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है ना, ये आपका सीरियल नंबर हो गया। ठीक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए क्या लिखते हो आप, उसका यूनिट, प्लेन एंगल के क्या लिखते हो, रेडियन। ऐसे ही सॉलिड एंगल के लिए क्या लिखते हो, स्टेरेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल के लिए रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। फिर इसका जो सिंबल है, सिंबल जो है वो क्या है आपका, इसका तो होता है क्या, रेडियन, आर ए डी, और ये क्या होता है, स्टेरेडियन। मैं बताता हूँ ये क्वांटिटी क्या क्या होती है आपकी। ठीक है ना, जैसे इनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना है हमारे को। जैसे प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल जैसे हम बोल दिए, हम क्या 2D के अंदर जितने भी एंगल हम कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो सारे एंगल क्या होते हैं, प्लेन एंगल। आज तक हम जितने भी एंगल ड्रॉ करते हैं वो कितना एंगल है, प्लेन। जो हम पेपर पे जो बनाते हैं वो सब क्या है, प्लेन एंगल है। ठीक है, जैसे हम इस पे बनाते हैं, ये एंगल है हमारा 30 डिग्री मान लो, 45 ले लो, 40 जो भी बन रहा है, ठीक ना, वो सब क्या है, प्लेन एंगल है। 2D पे जो बन रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेडियन में कंसीडर करते हैं। डिग्री है, डिग्री ऐसा हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या नहीं है, डिग्री नहीं है हमारी, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, रेडियन है। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरी जो है ये क्या है, तो वो तो हो गया प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल वो एंगल है जो कि आप 3D में मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, 3D में मेजर करते हैं। 3D में किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, ठीक, तो हम क्या करें, जो एक हम लेंगे कोई भी सॉलिड एंगल, है ना, तो हम ऐसा कह रहे हैं, जैसे हम कोई भी फुटबॉल ले लिया हमने, फुटबॉल से बीच से क्या किया, ग्रुप किया ऐसे, फुटबॉल है हमारा, ठीक है ना, फुटबॉल में क्या किया ऐसे है, जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज वगैरह, उसमें से क्या किया ऐसे पीस निकाल लिया, कौन होता है आइसक्रीम का कौन, वो जो एंगल बना है यहाँ पर, है ना, जो एंगल हम देख रहे हैं उसको हम क्या मान रहे हैं, सॉलिड एंगल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, उस तरीके के एंगल को क्या कर रहे हैं, सॉलिड एंगल ट्रीट कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो एंगल होता क्या है, ये वाला जो एरिया कवर किया है, ठीक है ना, ये एरिया हमने बोल दिया ए है, तो ये क्या होगा, जो रेडियस है, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। एरिया जो है ये, वो क्या होगा, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपके सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जरूरी नहीं इसकी जो है जरूरत कम है, लेकिन क्या है, ये वाला एरिया क्या होगा, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल रहता है हमेशा,
इस एंगल को क्या कहते हैं हम, सॉलिड एंगल। यहाँ पर जो एंगल ड्रॉ हुआ, ठीक है, एक सर्किल के आर्क से सेंटर पे जितना एंगल ड्रॉ हुआ उसको क्या कह दिया हमने, सॉलिड एंगल। यहाँ पर लेकिन ये क्या होता है, ये वाला एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है, इसको क्या कहते हैं हम, सॉलिड एंगल, है ना। जो आइसक्रीम का कोन जो देखा आपने वो सभी क्या होते हैं, सॉलिड एंगल होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये दो क्या थी हमारी, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, उनकी क्वांटिटी जो थी, यूनिट जो थी वो क्या होगी, सप्लीमेंट्री यूनिट होगी, ठीक, उसी में नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या है, ये हमारी सप्लीमेंट्री, ये देखो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। इसके बाद जो है हम, ठीक, हम क्या देख रहे हैं कि जो यूनिट है, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं हमारे पास में, बहुत तरह की यूनिट हो सकती है। हमारे को क्या करना है, उनको जो है एक सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, अरेंज करना है, ताकि हम क्या करें, उनको एक टाइम पे जब यूज कर रहे हैं तो एक ही तरीके की क्या करें, सिस्टम यूज करें। बहुत तरह के सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको जो है हम अलग अलग तरीके से यूज नहीं करेंगे। हम कैसे यूज करेंगे उसको, एक सिमिलर टाइप में ही यूज करेंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या किया भाई, सिस्टम तो होना चाहिए ना कुछ सिस्टम तो हो यूनिट्स को यूज करने के लिए। तो उन सिस्टम को यूज करने के लिए क्या किए हमने, कुछ स्टैंडर्ड या यूनिट सिस्टम बनाए हैं ना। तो वो जो है, जैसे यूनिट हो गई हमारे पास में, टाइम की यूनिट हो गई, लेंथ की यूनिट होगी, मास की यूनिट होगी, ठीक। इन सबको जो है हम यूज करेंगे। तो जब हम एक क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से दूसरी क्वांटिटी को उसके साथ में कैसे लिंक करेंगे, उसके लिए हमारे पास में क्या है, एक सिस्टम है, ठीक। उसको हमारे को ध्यान रखना है कि किस तरीके से उस सिस्टम को हमें यूज करना है, ठीक। तो देखते हैं वो सिस्टम क्या है आपके पास में, ठीक। ठीक है ना, वो सिस्टम जो है आपके क्या है, हाँ, यूनिट सिस्टम्स, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स है, ठीक। तो उसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जो यूज करेंगे उसको देख रहे हैं। जो हमारे पास में बेसिक जो है ना, हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास में चार है, बहुत तरीके के होते हैं, उसमें से हम क्या करने वाले, चार पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे मेन है क्या, एमकेएस, क्या, एमकेएस सिस्टम। दूसरा क्या है, जैसे एमकेएस है तो फुल फॉर्म में लिख देता हूँ इसकी, आपको पता चल जाएगा एमकेएस से ही। एमकेएस के अंदर होता है क्या, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सिस्टम। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप कि इस सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इसी में लिख लेंगे हम, इन दिस सिस्टम वी मेजर लेंथ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, ये किसको, मास, ये किसको, टाइम को। हम क्या लिखने वाले हैं इसमें, इन दिस सिस्टम लेंथ इन मेजर इन मीटर्स, मास इन मेजर इन किलोग्राम एंड टाइम इन मेजर इन सेकेंड्स, ठीक है ना, इजी हो गया। ऐसे ही करके ना हमारे पास में दूसरा है सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। वो सिस्टम क्या है, सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर, फिर जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स ये सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे लेंथ को किस में, सेंटीमीटर में, मास को किस में, ग्राम में, और टाइम को किस में, सेकंड में मेजर करेंगे। इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, सीजीएस सिस्टम। मतलब कि कहने का मतलब ये है, जब आप सेंटीमीटर में, लेंथ को सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं, तब आप मास को किस में यूज करेंगे, ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। इस तरीके से आपको रखना होगा, एक दूसरे को क्या नहीं करना, डिफरेंट नहीं करना एक दूसरे से। जब ये इसमें है तो एक क्वांटिटी को इसमें लिया, तो उससे रिलेटेड जो दूसरी क्वांटिटी होगी एक ही यूनिट के साथ में आपको इस तरीके से यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे स्पीड की यूनिट क्या है आपके, मीटर पर सेकेंड है ना, ठीक है।
तो आपको क्या लेना है, जब किस में ये मीटर किस में हुआ, MKS में हो गया, ठीक है। तो ये भी किस में है, MKS में। तो आपसे बोला CGS में कन्वर्ट करें, तो इसको किस में करने हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। इसको चेंज कर लेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, वैसा हम जो है इसको लिख लेंगे। और सेकंड है तो इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके से। अब जैसे एक और सिस्टम होता है हमारा, क्या, एक और सिस्टम होता है, वो क्या आपका FPS सिस्टम, ठीक है। FPS सिस्टम क्या होता है, आप फिर से लिखेंगे, इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर इन फुट, मास इज मेजर इन पाउंडल। पाउंडल लिख रहे हैं, आप बोलेंगे पाउंड्स, है ना। जो पाउंडल ये आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने हिंदी में पाउंड्स लिख देते हैं इसको ना, फुट्स पाउंड है ना, पाउंड्स में, ठीक है ना। पौन बोलते हैं ना, जैसे केक होता है ना, तो वो केक मेजर लेकर के आते हैं हम जो है बर्थडे के लिए, तो जो है किस में मेजर किया जाता है, पौन में मेजर किया जाता है, ठीक। ये जो ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम क्या थे, आपने देखा होगा हमारे घरों में आज भी क्या है, जो कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वो किस में मेजर करते हैं, इंचेस में मेजर करते हैं, फुट्स में मेजर करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने बहुत साल जो है इंडिया में बिताए, तो उन्होंने ये सिस्टम दिए थे शुरू में, तो वो लोग जो थे किस में यूज करते थे, फुट्स में यूज करते थे, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत बार, जैसे WWE भी आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो खिलाड़ी जो होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं, तो उसके वेट जो बताए जाते हैं वो किस में बताए जाते हैं, पॉन्ड्स में बताए जाते हैं, ठीक है। तो उसका ध्यान रखें, ये क्या है, ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक। और टाइम को अगेन किस में, सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके का मैं कुछ बता दूंगा आपको कि हमें जो है इसको चेंज किस तरीके से करते हैं एक दूसरे में, ठीक है ना। वो टाइम के साथ में बता देंगे कि जो है किस तरीके से चेंज करते हैं, और कितने जो है, जैसे आपसे पूछ लें ना, 1 मीटर में कितने फिट हो गए, ठीक, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड हो गए, मैं बता दूंगा आपको ना, ज़्यादा टेंशन ना ले उसकी, ठीक। जैसे इसका मैं बता दूं आपको, पाउंड होता है ना, पाउंड कितना होता है, ठीक है ना। 1 पाउंड जो होता है ना, पाउंड को क्या लिखते हैं आप, LB से लिखते हैं। 1 पाउंड क्या होता है, 1 LB, वो क्या होता है, जैसे ये क्या लैटिन वर्ड है, लेब्रो करके जो है एक वर्ड है, उससे लिया गया। पाउंड का मीन्स क्या होता है, उसी से लिया जाता है, ठीक। आप देखेंगे उसको तो वो कितना हो गया आपके, 1 LB जो है वो 1 LB होता है 453.6 ग्राम होता है। कितना होता है, 453.6, मतलब कि ये तो हाफ KG भी नहीं है, क्या नहीं है, हाफ KG भी नहीं है। हाफ KG होता, अगर 500 ग्राम होता तो हाफ KG होता, अभी तो ये क्या नहीं है, हाफ KG भी नहीं, ऐसे ही है ना, वैसा है। और ये फिट जो होता है, फिट भी क्या होता है, 3.26 क्या होता है, 1 फिट इक्वल टू 3.26, सॉरी 1 मीटर इक्वल टू 3.26 फीट। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं एक दूसरे को, वो है देखेंगे, मैं बता दूंगा अभी एक पूरी जो है टेबल आपको बना करके जो है दे देंगे, तो उसमें से आप देख लीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट जो है क्या है, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, क्या है ये, इसको इसके अंदर एक्चुअली दिक्कत ये थी कि ये जो सिस्टम थे ना, ये कुछ ही यूनिट्स को क्या कर रहे थे, कुछ ही पर्टिकुलर टाइप के यूनिट को, जैसे ये क्या थे, मास, लेंथ और टाइम को ही कंसीडर कर रहे थे, ठीक। तो ये 3 यूनिट ही थोड़े होती है, तो स्टार्टिंग की बात थी, हमारे पास में बहुत सारी यूनिट होती है। अब उन सबको क्या करना, एक सिमिलर टाइप के पैटर्न में, ताकि उसको स्टैंडर्डाइज कर सके, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यूज कर सके, ठीक। तो उसके लिए जो है इंटरनेशनल जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया, इन सभी यूनिट्स को क्या कर दिया, एक साथ लेकर के है, और उन सबको क्या किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो वो जो यूनिट है हमारी क्या है, वो SI यूनिट है, ठीक। जो मैंने आपको जो बताया था, आपको जो मैंने हमने लेंथ,
लेंथ के लिए, टाइम के लिए, मास के लिए, टेम्परेचर के लिए, एम्पियर करंट के लिए जो यूनिट जो लिखी थी उसकी, वो क्या थी, हमारी एसआई यूनिट्स थी। किसने दी थी? वो एसआई सिस्टम ने दी थी। ठीक है, उन सबको हमारे को ध्यान रखना है। जो हमने लास्ट क्लास में जो चार्ट बनाया था लास्ट में, तो वो जो है वही चार्ट क्या है, एसआई चार्ट है। ठीक, उसमें बहुत सारे यूनिट्स के क्या किए उन्होंने फिर बाद में, जैसे कि न्यूटन, जैसे फोर्स है, फोर्स के लिए क्या है, जैसे फोर्स की मैं सिंपली आपको यूनिट देखा हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो एम के एस है। उन्होंने क्या किया, उसको और स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसको क्या बोल दिया, न्यूटन लिख लो आप। क्या लिख लो? न्यूटन लिख लो, न्यूटन, या फिर उसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको क्या ऐसा नहीं लिख करके क्या लिखे, ऐसा लिखे ताकि क्या हो, और ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाए चीजें। नहीं, वो है जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम उन्होंने कर दिया। जैसे इस पावर के लिए वाट लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज लिख लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उन सबको क्या है आप देख सकते हैं कि हम जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजों को यूज कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को एक साथ लेकर के आए और उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया उसके, ताकि जो है क्या नहीं हो, बहुत लंबी लंबी यूनिट ना हो। अब देखें, अगर आप यूनिट लिखना चाहेंगे ओम की तो बहुत लंबी यूनिट बनेगी। अगर जो है आप नॉर्मल फॉर्म में लिखे हैं, उसकी जगह क्या हो जाता है, ओम एक सिंपल जो है रेजिस्टेंस की यूनिट होगी। तो वो जो है उसको यूज करने के लिए, उसको सही करने के लिए एसआई सिस्टम है हमारे पास में। जो भी हम पढ़ेंगे वो एसआई में पढ़ेंगे, टाइम के साथ में धीरे 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 सीखते चले जाओगे, ऐसा है। ठीक है, तो ये जब पढ़ लेते हैं हम, तो इसके बाद में हमारा जो है ना मेन जो पार्ट रहता है वो यूनिट्स के बाद में हम किस पे आ जाते हैं, डायमेंशंस पे। किस पे आएंगे, डायमेंशंस पे। उसको देखते हैं अभी है ना पहले, क्योंकि ये तो क्या है, आप इसको तो चलते ही रहेंगे। ये जो चैप्टर है ना, ये आपका एक, ये मान लीजिए कि पूरी फिजिक्स के साथ चलने वाला चैप्टर है। ये चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा, हर चैप्टर में आएगा, फिजिक्स के हर चैप्टर में आएगा, हर क्वांटिटी के साथ में इसको दोबारा से रिपीट होकर के हम पढ़ते जाएंगे। तो आप देखिएगा किस तरीके से जो आएगा। बाकी अभी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन देखते हैं इसको। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या देख रहे हैं, डायमेंशन। ठीक है ना, डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला। अभी देखते हैं इसको, डायमेंशन क्या है एक्चुअली। डायमेंशन का बेसिक मीन्स क्या होता है, जो हमने आज तक पढ़ा है वो डायमेंशन का बेसिक मीन्स क्या होता है कि कोई भी जो है किसी भी डायरेक्शन में चलना। मतलब कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें तो हम नॉर्थ का मीन्स समझ में आता है कि ऊपर की तरफ जाना, मतलब है ना। ठीक, अभी हमारे पास में डायमेंशन किससे रिलेटेड है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज से क्या मीन्स आया, मीन्स मेरा कहने का मतलब आ गया कि मास। ठीक है ना, तो मैं मास की तरफ जाऊँ। ठीक है ना, ऐसा अगर टाइम, तो मैं टाइम की तरफ जाऊंगा, लेकिन टाइम की तरफ कितनी बार जाएंगे, ठीक है ना, वो होगी क्या, उसको उसके ऊपर जो है उसको मल्टीप्लाई करते चले जाए, है ना, उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ये क्या किस तरीके से हुआ, थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कुछ अजीब नहीं है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं हम, सिर्फ जो है डायमेंशन क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को, है ना, एक्चुअली उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट करने का नया तरीका है, किसकी फॉर्म में, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी हमारे जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उनकी पावर की फॉर्म में। वो क्या है, रिप्रेजेंट करना क्या है, उसका डायमेंशन है। डायमेंशन कैसे, अभी देखते हैं ना। पहले जो है, अगर मैंने डेफिनेशन बोली तो डेफिनेशन क्या है, इट इज द मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन of units of a physical quantity in its
in its fundamental डायरेक्ट हम क्या नहीं करेंगे उस फिजिकल जो क्वांटिटी की जो यूनिट है, ठीक है ना, उसकी यूनिट को डायरेक्ट ही क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट में की फॉर्म, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको कैसे समझना है इसको, जैसे कि हमारे क्या है, मास जो है, मास को डायरेक्ट हम किस में लिखेंगे, मास को किससे लिखेंगे, m से, और साथ में क्या कर देंगे, उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। फिर जैसे हमारे क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, l से। अभी देखें, अभी तक जो था हमारे पास में, जैसे हम ये क्या कर रहे थे, स्पीड जो थी, ठीक, स्पीड क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या लिख रहे थे हम इसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी यूनिट को हम डायरेक्ट क्या करने वाले हैं, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखेंगे, मीटर सेकेंड की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। मास को क्या लिखेंगे, एम, अपॉन में क्या है, टाइम, टाइम के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, कैपिटल टी, क्या लिखते हैं, कैपिटल टी, अपॉन में ना, इस तरीके से लिख दिया हमने, समझ रहे। तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, मीटर सेकेंड्स और केजी की फॉर्म में नहीं लिख करके डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं हम, एम, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है ना, इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा हमने, किस फॉर्म में लिख दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी की, मास, लेंथ, टाइम की फॉर्म में लिख दिया। ये क्या होता है हमारा डायमेंशन, इसको डायमेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक। अभी आपको क्या लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा थोड़ा और पढ़ते जाएंगे, बहुत ही जो है आसान है ये। इसको देखते हैं, जैसे हमारे पास में क्या था, टाइम के बाद में टेम्परेचर था, टेम्परेचर को किससे लिखते हैं, कैपिटल के से। फिर करंट को किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से। सिक्स्थ, इंटेंसिटी को किससे लिखते हैं, कैंडेला होती है ना, कैंडेला होती है यूनिट, तो उसको डायरेक्ट CD की फॉर्म में, उसी फॉर्म में लिखा है ना। और अमाउंट ऑफ मैटर, वो क्या होता है, मोल, डायरेक्ट, ठीक है। ये है, इस फॉर्म में लिखना हमारे को, ठीक। एक चीज और क्या है हमारा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये तो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ SI यूनिट्स, जितनी भी SI यूनिट थी उनकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना, वो क्या हमारा डायमेंशन, ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, तो ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। ये जो पूरा लिखा है हमने ब्रैकेट की फॉर्म में, ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन इसमें एक चीज हो रहा है कि मान लीजिए कि मास एक से ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ में टाइम भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है, तो उसको किसकी फॉर्म में लिखें हम, प्रोडक्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखें, टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए यूनिट इन मल्टीपल फॉर्म ऑफ पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या, रिप्रेजेंटेशन of a physical quantity in the
प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कि क्या, प्रोडक्ट की फॉर्म में, और अगर एक से ज्यादा वाले तो पावर की फॉर्म में। मतलब कि देखो यहाँ पर ये मीटर है ना, ये डिवाइडेबल लग रहा है, हम क्या करें इसको ऊपर ले जाए m, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो दोनों को एक साथ लिख दे रहे t, ये ऐसा ये ऐसा, इसकी पावर -1 हो जाएगी ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे m t के ऊपर कितनी पावर है -1। m के ऊपर लिखना चाहें तो लिख दें आप, m के ऊपर 1 पावर है ना, तो मतलब कि क्या किया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया और पावर की फॉर्म में लिख लिया। किसकी पावर, इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो प्रोडक्ट और पावर लिख रहे हैं वो किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटी की लिख रहे हैं ना। फंडामेंटल क्वांटिटी की के प्रोडक्ट और पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये कैसा है, ठीक, अभी तो ये आया है, इसके बाद में हम जो है 1 बाय 1 बहुत सारी चीजें देखते हैं। ये किसकी हुई है, डायमेंशंस होगी किसकी, एसआई यूनिट्स की। ऐसे ही हम क्या देखने वाले हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई क्वांटिटीज बोलते हैं। अभी हम देखने वाले हैं किसकी, डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी, है ना। 1 बाय 1 देखते हैं डिराइव क्वांटिटी की किस तरीके से, बहुत आसान है, देख लेते हैं। सीरियल नंबर, क्वांटिटी, ठीक है ना, उसका क्वांटिटी का फॉर्मूला, फिर उसके बाद में उसका यूनिट, फिर डायमेंशन। ठीक, देखते हैं क्या 1 बाय 1, अभी आपको जो है पता चल जाएगा सब। देखना, सबसे पहले मैं लेना चाह रहा हूँ क्या, एरिया। एरिया हमारी डिराइव क्वांटिटी है ना, एरिया के लिए ले रहे हैं, ठीक। तो इसके बाद में उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होती है, ठीक है ना। तो लेंथ क्या होती है, यूनिट देखें, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, और विड्थ की यूनिट भी क्या होती है मीटर, होती है नहीं होती। एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, यूनिट क्या बनती है, मीटर स्क्वायर बनती है, क्या बनती है मीटर स्क्वायर, ठीक। तो लेंथ के लिए मीटर, विड्थ के लिए मीटर, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक। अभी हमारे को डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट कर लिया आपने, ठीक। इसमें जो हमने शुरू में लिखा था, सबसे पहले हम इस चीज को ध्यान रखें, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। मतलब बेसिक हमारे को याद रहना चाहिए। मास को किस में लिखते हैं हम, डायमेंशन, मास की डायमेंशन कैपिटल एन, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, और टेम्परेचर की कैपिटल के। तो मास के लिए देखें, ये मेरा लेंथ है, मास है क्या, ये नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले लिखूंगा क्या, मास, क्या लिखे, मास, एम, एन के ऊपर पावर कितनी, 0, क्यों, क्योंकि मास तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी पावर, इसको लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, मास के ऊपर कितनी पावर है, 0, क्योंकि मास है ही नहीं। लेंथ, मास के बाद में क्या है, लेंथ, लेंथ के ऊपर देखें, लेंथ मीटर इंटू मीटर कितनी बार आ रही है, पावर जो हमने कहा था ना, पावर,
तो कितनी 2 बार आ रही है ना, तो पावर लगा दिया हमने, कितनी थी इसकी पावर 2, तो 2 लगा दिया। फिर टाइम, ठीक है ना, टाइम पे कितनी टाइम है क्या इसमें, नहीं है, टाइम नहीं है, तो स्पीड पावर कितनी 0, ठीक है ना। इस तरीके से तो इसको हम डायरेक्ट क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, इसको ये भी 1 हो गया, इसकी पावर 0 1, इसकी पावर 0 1, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं L2 क्या होगी, जैसे एरिया की डायमेंशन क्या लिख सकते हो M0 L2 T0, या फिर डायरेक्ट क्या बोले L2, खत्म। ऐसे ही अब आप क्या है बता सकते हो आसानी से। सेकेंड वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या है लेंथ, विड्थ, हाइट, LVH होता है। तो लेंथ के लिए क्या लिखते हो आप यूनिट मीटर, विड्थ के लिए मीटर, हाइट के लिए मीटर, क्या हो गया मीटर क्यूब। बता सकते हैं क्या इसमें, देखें L के ऊपर 2 आया ना, इस पे क्या आएगा L के ऊपर 3 आएगा, बाकी क्या है, बाकी है ही नहीं। मास है क्या इसमें, नहीं है। लेंथ है क्या है, कितनी बार है 3 बार। टाइम है क्या, नहीं है, पावर 0, या डायरेक्ट क्या लिखो आप L3 लिखो, आसान है कि नहीं, ठीक। इसके बाद में क्या है थर्ड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी थोड़ा सा जो है बढ़ाते हैं इसको, क्या होता है स्पीड, है ना। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए क्या लेते हैं हम यूनिट मीटर, और टाइम के लिए सेकंड, ठीक है ना, मीटर और सेकंड। इसको क्या लिख सकते हैं मीटर सेकंड -1, ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। यूनिट लिखते हैं इसकी, डायमेंशन लिखते हैं। इसमें मास है क्या, डिस्टेंस और टाइम है, मास तो है ही नहीं, तो मास के ऊपर पावर 0। डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में लिखे मीटर में लिखिए, ठीक है ना। तो मीटर 1 बार है ना, तो पावर कितनी 1। फिर टाइम के ऊपर कितनी पावर है -1, सेकेंड है ना, टाइम, टाइम के ऊपर कितनी पावर है -1 है। तो क्या हो गया ये L1 T-1, M0 है तो पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है इसकी, L1 T-1। ऐसे ही जो है आप बता सकते हैं मेरे को क्या स्पीड, स्पीड के बाद में क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है मालूम होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट फॉर्मूला, है ना। धीरे धीरे आएगा अभी हमारे सिलेबस में, तो हम देख लेंगे, बाकी फिर आप ध्यान रख लें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट किस में होता है मीटर में, और टाइम किस में सेकेंड में, मीटर सेकेंड -1। अभी देखें क्या ये दोनों सेम है, तो इसकी भी सेम ही होगा। इसमें अगेन बोले हम, इसमें मास है क्या, नहीं है। लेंथ है क्या, है। सेकेंड टाइम है क्या, है -1। टाइम कितना था, लेंथ कितना था 1 बार, तो 1 बार आ गया। मास नहीं था, केजी नहीं है इसमें, किलोग्राम नहीं है, तो ऐसा आ गया। और क्या हो जाएगा L1 T-1, नहीं। इस तरीके से है, बहुत सारी चीजें हो सकती है इससे रिलेटेड, ठीक। जैसे कि मैं बीच में डालना चाहूंगा यहाँ पर, डेंसिटी को मेरे को यही ले लेना चाहिए। आप जब करोगे ना तो इसको क्या करना 3 नंबर डाल देना, इसको 4 और इसको 5 में डाल देना, ठीक है ना। डेंसिटी, इसके बाद ही देखो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो मास किस में लिखता है, वॉल्यूम क्या मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब होता है। तो केजी के लिए क्या लिखेंगे, केजी क्या है मास, तो हमने मास के लिए क्या लिखा है m, कितनी पावर है इस पर 1, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे -3, ठीक है -3। अब क्या हो गया लेंथ, लेंथ पे कितनी पावर है यहाँ -3, टी पर टाइम है क्या इसमें सेकंड नहीं है, नहीं है तो 0। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं M1 L-3। इसमें इनमें मास नहीं था, कहीं पे भी केजी नहीं था, इसलिए
यहाँ पर 0। इसमें क्या है, मास है, इसलिए क्या है कि पावर 1 आ गई यहाँ पर, ऐसा है। ठीक है, मैं एक दे रहा हूँ आज के लिए, फिर उसके बाद में जो है आप क्या करें, जो है इसके बारे में बाद में बहुत सारे हैं जो डायमेंशन में 1 बाय 1 लिखाऊंगा आपको। देखते हैं पहले, मैं दे रहा हूँ आपको एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास में, वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास में है अभी यहाँ पर, वेलोसिटी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, और टाइम, टाइम किस में लिखते हैं, सेकंड में। देखें ये दोनों डिवाइड में एक साथ है, तो क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम मीटर सेकंड माइनस 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, तो यूनिट आप जो है खुद से बनाए डायमेंशन इसकी। देखें केजी है इसमें नहीं है, तो मास पे पावर कितनी है, 0, क्योंकि केजी है नहीं। लेंथ, लेंथ मीटर आ रहा है, कितनी पावर है, 1 सेकेंड। टाइम आ रहा है, टाइम के ऊपर कितनी पावर आएगी, -2। ऐसे है, आप बनाए इसको। ठीक है, बहुत सारी, एक बार इनको जो है एक्सरसाइज करें खुद से, क्योंकि ये बेसिक है और ये बनाना बहुत आसान है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होती जाएगी, बनती चली जाएंगी बहुत आसानी से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद में फिर से करेंगे इसको आगे और।